अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना उस्ताद। आज हमारे पास 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 11 है, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 10.1 के ए मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एक्सपेंड्स बाय 0.02 मीटर्स। कि हमारे पास एक जो है वो मेटल रॉड है जिसकी ओरिजिनल लेंथ जो थी वो हमारे पास थी 1 मीटर। जब हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर डिफरेंस आता है, तो वो हमारे पास जो लेंथ है वो एक्सपैंड कर जाती है 0.02 मीटर्स। अब हमने फाइंड करना है उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कैलकुलेट दी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। गिवन डाटा, सबसे पहले याद रखना है कि हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ है डेट इज एल नॉट विच इज 1 मीटर, क्योंकि ओरिजिनली हमें 1 मीटर लेंथ जो थी वो गिवन थी। अब इंक्रीमेंट कितने का आता है, एक्सपैंड कितना करती है, जो डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.02 मीटर्स। इनिशियल टेम्परेचर कितना था, वो हमारे पास था 20 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, वो हमारे पास हो गया 120 डिग्री सेल्सियस। अब हम निकालेंगे चेंज इन टेम्परेचर, जो कि बराबर होगा टी माइनस टी नॉट के। टी हमारे पास 120 डिग्री सेल्सियस है, टी नॉट हमारे पास जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। 120 में से जब 20 को हम माइनस करेंगे तो वी गेट 100 डिग्री सेल्सियस। और याद रखिएगा कि जो टेम्परेचर का चेंज है वो डिग्रीज में और केल्विन में बराबर होता है। सो वी कैन से हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कितना है, वो 100 केल्विन है। अब हम इसका जो है वो देखेंगे हमने फाइंड क्या करना था। तो फाइंड हमने क्या करना है जी, फाइंड हमने करना है लीनियर कोफिशिएंट एक्सपेंशन विच इज अल्फा। सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो सॉल्यूशन में याद रखिएगा एज वी नो, हम जैसा कि पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। सो एज वी नो, हम जानते हैं कि हमारे पास जो चेंज इन लेंथ है वो बराबर होता है एल नॉट अल्फा डेल्टा टी के। अब चूंकि हमें अल्फा चाहिए, सो अल्फा के लिए हम वैल्यू को सेपरेट करेंगे। सो अल्फा विल बी इक्वल टू एल नॉट और डेल्टा टी दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं अल्फा के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। सो वी गेट डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। एल नॉट की वैल्यू, डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास थी 0.02 और एल नॉट की वैल्यू हमारे पास 1 मीटर थी। और डेल्टा टी हमारे पास आया 100 डिग्री सेल्सियस या 100 केल्विन। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.0002 आ जाएगा। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएं तो साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास जो अल्फा है वो इक्वल होगा, अभी हमारे पास क्या है 0.0002 है। साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएंगे तो इशारिया यहाँ से 1 2 3 4 स्टेप मूव किया तो ये बनेगा 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। चूँकि हमारे पास ये जो डेसिमल है ये हमारे पास लेफ्ट से राइट साइड की तरफ आया है, तो इस वजह से हमारे पास 4 के साथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अल्फा का जो हमारे पास यूनिट होता है दैट इज पर केल्विन। तो हमारे पास जो लीनियर कोफिशिएंट है वो क्या आएगा, 2.0 इंटू 10⁻⁴ केल्विन। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें हम सबसे पहले गिवन को देखेंगे कि हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, ठीक है। फिर जो है हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। हमारे पास है जी एक कंटेनर होल्ड्स, एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर। एक कंटेनर है उसके अंदर पानी कितना है, 1 लीटर है। सो वी कैन से ओरिजिनल वॉल्यूम इज 1 लीटर। हमारे पास जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। याद रखिएगा वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट होता है वो लीटर नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रखिएगा हमारे पास के 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर हमेशा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। सो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल वॉल्यूम 1 लीटर की बजाय हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब है एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो इट मीन्स हमारे पास जो ओरिजिनल टेम्परेचर है डेट इज 20 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द इट्स वॉल्यूम एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर कितना आ जाता है, फाइनल टेम्परेचर हमारे पास आता है 80 डिग्री सेल्सियस। अज्यूमिंग वाटर्स कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज, हमारे पास वाटर का जो कोफिशिएंट, वॉल्यूम कोफिशिएंट एक्सपेंशन है जिसको हम बीटा का नाम देते हैं, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 2.1 इंटू 10⁻⁴
पर पर सेल्सियस भी कह सकते हैं और पर केल्विन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना चीज़ें ओरिजिनली हमें गिवन है। फाइंड जी हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है जी, फाइंड हमने करना है फाइनल वॉल्यूम, कि हमारे पास एक्सपेंशन के बाद वॉल्यूम क्या है, कि जब हम इसको इतना एक्सपैंड करेंगे तो बाद में हमारे पास वॉल्यूम कितना होगा। सो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में याद रखिएगा, एज वी नो, जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देखें, सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है, कि हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम है वो बराबर होता है ओरिजिनल वॉल्यूम बीटा अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, कि चेंज इन वॉल्यूम बराबर होगा ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अब हमें सबसे पहले तो चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है। ओरिजिनल वॉल्यूम हमारे पास कितना, ओरिजिनल वॉल्यूम हमारे पास है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बीटा हमारे पास है 2.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास कैसे आएगा, चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आएगा 80 -20, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सो अल्फा टी डेल्टा टी हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर कितना है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है 60। सो 1000 को 2.1 को और 60 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 6000 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 एज इट इज आ रही। अब 10 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब क्या है, कि हमने इशारिया को, यहाँ पे है इशारिया, इसको 4 स्टेप पीछे लेके जाना है। तो 1 2 3 4, जब इसको 4 स्टेप पीछे लेके जाएंगे, सो चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 12.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम है। बट हमने क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था फाइनल वॉल्यूम। तो याद रखिएगा, हमारे पास हमें पता है जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम के। अब चूंकि हमें फाइनल वॉल्यूम चाहिए, इनिशियल वॉल्यूम माइनस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो वी कैन से फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू वी नॉट प्लस डेल्टा वी। अब ओरिजिनली हमारे पास जो वॉल्यूम था वो था 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास आया 12.6 सेंटीमीटर क्यूब। ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल वॉल्यूम क्या मिल जाएगा, फाइनल वॉल्यूम हमें मिलेगा 1012.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1012.6 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है। गिवन डाटा को देखेंगे सबसे पहले। अच्छा जी, स्टील रॉड, हमारे पास एक स्टील रॉड है, इनिशियली मेयर्स 2 मीटर, उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर, ओरिजिनल टेम्परेचर हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 20 डिग्री सेल्सियस। इफ इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज, अगर हमारे पास उसका अल्फा दिया हुआ है, अल्फा कितना दिया हुआ है जी, 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस, या पर केल्विन भी हम इसको कह सकते हैं। व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 100 डिग्री सेल्सियस, हमने लेंथ फाइंड करनी है जब हमारे पास जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सबसे पहले हम चेंज इन टेम्परेचर को निकाल लेते हैं इधर ही। जो चेंज इन टेम्परेचर बराबर होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास 100 है, माइनस कर देंगे हम ओरिजिनल टेम्परेचर को विच इज 20 डिग्रीज। तो माइनस करेंगे तो वी गेट 80 डिग्री सेल्सियस या 80 केल्विन्स। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है जी, फाइंड हमने करना है उसकी फाइनल लेंथ को कैलकुलेट करना है, कि इतना टेम्परेचर चेंज होने के बाद हमारे पास जो फाइनल लेंथ एल है वो क्या होगी। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ऑलरेडी हमने फार्मूला यूज़ किया, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि डेल्टा एल जो है, चेंज इन लेंथ जो है वो बराबर होता है एल नॉट अल्फा डेल्टा। ठीक है, सबसे पहले हम चेंज इन लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। सो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू एल नॉट, हमारे पास कितना है जी, एल नॉट हमें 2 मीटर्स दिया हुआ था, ये देखें 2 मीटर्स दिया हुआ था। और अल्फा की वैल्यू क्या है जी, अल्फा की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। और चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास कितना है, डेट इज 80। ठीक है,
अब क्या करेंगे जी, सिंपल जैसा कि हमने पीछे किया था, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, फिर 1.2 का जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 192 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵ ये हमारे पास आता है चेंज इन लेंथ। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 0.00192 मीटर्स। मतलब 10⁻⁻5 थी ना, तो इसको 5 प्लेसेस पीछे ले जाएंगे, तो 1 2 3, 3 तो हो गई, आगे 2 0 लगा देंगे ताकि वो हमारे पास शिफ्ट हो जाए। अब ये हमारे पास आता है चेंज इन लेंथ। अब हमने फाइंड क्या करना था, फाइनल लेंथ फाइंड करना था। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि हमारे पास जो चेंज इन लेंथ है वो बराबर होता है फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। क्योंकि हमें फाइनल लेंथ चाहिए, माइनस का ओरिजिनल लेंथ उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एल नॉट प्लस डेल्टा एल के। सो एल नॉट हमारे पास कितनी थी, ओरिजिनली हमारे पास लेंथ 2 मीटर थी, और डेल्टा एल हमारे पास है 0.0192, ऐड करेंगे वी गेट 2.00192 मीटर्स। अप्रॉक्सीमेटली करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली कर लेंगे, ठीक है, अप्रॉक्सी अप्रॉक्सीमेटली करेंगे तो 2.002 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास उसकी फाइनल लेंथ होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10.4। 10.4 हमारे पास क्या है, गिवन। सबसे पहले गिवन डाटा को देखेंगे। ओके जी, स्टील ब्रिज, अब हमारे पास स्टील ब्रिज है, एक्सपैंड्स बाय 5 सेंटीमीटर। तो एक्सपैंड, एक्सपैंड का मतलब है चेंज। सो हमारे पास वो एक्सपैंड करता है, ठीक है, ब्रिज एक्सपैंड करता है, तो लेंथ सेंटीमीटर में होगी। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को याद रखिएगा, अगर हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 100 से डिवाइड करवाएंगे। जब 5 को 100 से डिवाइड करवाएंगे तो वी गेट 0.05 मीटर्स, ठीक है। ऑन आ हॉट समर डे, सर्दियों के सॉरी गर्मियों के दिनों में जो है ना वो इतना एक्सपैंड कर देता है। इफ द ब्रिज, इफ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैन 100 मीटर्स, अगर हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी हो, 100 मीटर्स हो, व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज। हमने क्या फाइंड करना है जी, हमने चेंज इन टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है। सो फाइंड हमने क्या करना है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर जो है ना वो हमने फाइंड करना है। अच्छा, याद रखिएगा, अब हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा एल जो है, डेल्टा एल मीन चेंज इन लेंथ बराबर होता है एल नॉट एल्फा डेल्टा टी के। अगर हमने डेल्टा टी को कैलकुलेट करना है ना तो हमें अल्फा गिवन होना चाहिए, क्योंकि हमारी कंडीशन के अंदर हम स्टील ब्रिज यूज कर रहे हैं, और स्टील ब्रिज के लिए हमें अल्फा की वैल्यू जो है ना वो पता होनी चाहिए। सो अल्फा की वैल्यू याद, ये कहाँ से मिलेगी, ये हमें टेबल से मिलेगी, ठीक है। तो जब आप जाएंगे लीनियर कोफिशिएंट वाले सेक्शन में तो वहां पे आपको जो ब्रिजेस के लिए, कंक्रीट के लिए वर्ड लिखा होगा, कंक्रीट के लिए जो अल्फा की वैल्यू डेट इज 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵ पर कैलम, याद रखनी है। ये हमारे पास कंक्रीट के लिए, चूंकि ब्रिज भी कंक्रीट से मिलकर बनी होती है, सो अल्फा की वैल्यू ये होगी। चूंकि हमें डेल्टा टी चाहिए तो हम डेल्टा टी के लिए सेपरेट कर लेंगे। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट अल्फा। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल्टा एल हमारे पास कितना आया, 0.05 आया था, ठीक है। ये चेंज इन लेंथ हमारे पास 0.05। ओरिजिनल लेंथ हमें कितनी दी है, 100 दी है, और अल्फा कितना है, 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵ है। अच्छा जी, सबसे पहले डेल्टा टी हमारे पास ऊपर आया है 0.05, एज इट इज रहेगा। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, सो हमारे पास आ जाएगा 120 ज़रब 10⁻⁻5। अब जब हम 120 को डिवाइड करवाएंगे 0.05 से, सो चेंज इन टेम्परेचर बराबर आएगा, वी विल गेट 0.00041 इंटू, अब ये 10 की पावर -5 है, ऊपर आ जाएगा तो 10 की पावर +5 हो जाएगा। तो 10 की पावर +5 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वी गेट 41.6 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ, डिग्री सेल्सियस में भी कह सकते हैं, या 41.6
केल्विन, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर डिग्रीज और केल्विन में क्या होता है, सेम होता है। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है। न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास। सबसे पहले गिवन, ओके, स्टेटमेंट स्टडी करते हैं। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, कितनी हीट चाहिए टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ 2 kg आयरन। 2 kg आयरन, सो मैथ हमें दिया हुआ है जी, 2 kg मैथ दिया हुआ है। बार फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, फाइनल टेम्परेचर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी से लिखते हैं, डेट इज 450 जूल पर केजी पर कैलोरी। ठीक है, सो फाइंड हमने क्या करना है, कितनी हीट जो है ना वो चाहिए। सो फाइंड हीट करनी है, और हीट का फॉर्मूला, हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सोल्यूशन, ओके जी, एज वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, Q बराबर होता है MC डेल्टा टी के। Q हमने फाइंड करना है, मैस हमारे पास जो है, मैस हमारे पास 2 kg है, वैल्यू ऑफ C हमारे पास 450 है, और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास कैसे आएगा, चेंज इन टेम्परेचर बराबर आएगा T-T0, और T हमारे पास 100 - 20, सो डेल्टा T आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस। सो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 80। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा, 2 को 450 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 900 आ जाएगा, 900 को 80 से मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास आ जाएगा 72,000, 72,000 जूल्स। अब ये जूल्स में है, लेकिन अगर हम इसको किलो में लेके जाएं तो एक, एक, दो, तीन, तीन स्टेप आ जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा 72.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 जूल्स। अब याद रखिएगा 10 रेज़ टू द पावर 3 जूल हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 किलो के बराबर होता है। प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे ना, तो K इज इक्वल टू 72 किलो जूल्स। तो ये हमारे पास हीट एनर्जी रिक्वायर होगी। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 10.6। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम्स ऑफ आइस। मैथ हमें कितना दिया हुआ है, 500 ग्राम। मैथ का ऐसा यूनिट केजी है, तो 500 को हम 1000 से डिवाइड करवाएंगे तो वी गेट 0.5 kg, मतलब हाफ केजी मैथ हमें दिया हुआ है। पहले टेम्परेचर 0 डिग्री था, बाद में भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, मीन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हमारे पास कितनी है, जिसको हम जो है LF से लिखते हैं, और वो हमारे पास है 3.36 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 जूल पर केजी। फाइंड हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, फाइंड हमने करना है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। तो हीट हमने जो है ना वो कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, Q बराबर होता है M लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के, मैथ हमें जितना दिया हुआ है। अब चूंकि मैथ हमें दिया हुआ है 0.5 kgs, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू हमारे पास 3.36 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 है। 0.5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3.36 से, सो वी गेट 1.68 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। अब इसको 2 स्टेप आगे मूव करवाएंगे तो ये बन जाएगा 168 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, क्योंकि 2 स्टेप आगे मूव किया है और आया लेफ्ट से, राइट साइड पे तो माइनस आ जाएगा, और ज़रब 10 की पावर 5 ऑलरेडी है। अब 10 की बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और एनर्जी का यूनिट जूल होता है, और 10 की पावर 3 ऑलरेडी हम देख चुके हैं, वो हमारे पास किलो के इक्वल होता है।
तो 168 किलो जूल एनर्जी जो है वो हमारे पास रिक्वायर है। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट दी हीट रिक्वायर्ड हमने कैलकुलेट करनी है टू कंप्लीटली वेपोराइज 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। हमें 1 kg जो है वो वाटर गिवन है, सो मैस हमें कितना दिया हुआ है, 1 kg दिया हुआ है, 1 kg हमें मैस गिवन है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमें कितनी दी है, डेट इज 2.26 इंटू 10⁻⁶ जूल पर kg। कैलकुलेट हमने करनी है जी, हीट हमने कैलकुलेट करनी है कि कितनी हीट जो है वो रिक्वायर है। फाइंड हीट हमने कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन, सिंस वी नो एज वी नो, हम जानते हैं Q बराबर होता है ml/v के। Q हमने फाइंड करना है, मैस हमें 1 kg दिया हुआ है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमारे पास है 2.26 इंटू 10⁻⁶। जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा 2.26 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। और 10⁻⁶ याद रखिएगा हमारे पास बराबर होता है 1 मेगा के। सो वी कैन से हमारे पास जो हीट एनर्जी है वो बराबर होगी 2.26 मेगा जूल्स की। ठीक है, तो ये हमारे पास था लास्ट न्यूमेरिकल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था लेक्चर नंबर 11 जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 उसको स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको ये आज का जो लेक्चर है जिसके अंदर हमने न्यूमेरिकल्स को देखा वो आपको समझ आ गया होगा। इसको नोट करें, प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से ये आपको क्लियर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाजमी वीडियो को शेयर करें। कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछें। मुलाकात होती है अब आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।